नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। चैत्र नवरात्रि की 9वीं तिथि के दिन कई गांवों के यदुवंशी समाज के भक्त लोगों ने द्वारा ग्राम सेमरी में स्थित नरी सेमरी देवी मंदिर में लाठी, डंडा, फरसा, तलवार का प्रदर्शन करते हुए अनूठी पूजा अर्चना की जाती है। सदियों पुरानी चली आ रही इस अनूठी परंपरा का निर्वहन आज किया गया। सदियों पुरानी चली आ रही इस अनूठी परंपरा का निर्वहन आज किया गया। सबसे पहले साखी गांव के भक्त सैकड़ों की संख्या में मंदिर पहुंचे। उसके बाद नरी गांव का पूरा यदुवंश समाज हजारों की संख्या में बड़े ही जोशीले अंदाज में 4:30 बजे मंदिर परिसर में पूजा करने पहुंच गए, जिसमें यदुवंशी समाज के देवी भक्तों ने बैंड बाजों की धुन पर नाचते हुए देवी मैया की जय, झूला वाले की जय के नारे लगाते हुए हाथों में लाठी, फरसा, बल्लम आदि लेकर परंपरागत ढंग से देवी मैया की पूजा की। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मेला परिसर की सभी दुकानों को बंद कर दिया गया। जब नरी आदि गांव के लोग झूमते नाचते हुए देवी मंदिर की तरफ जा रहे थे तो आगे आगे पुलिस प्रशासन ने हाईवे से लेकर माता रानी के भवन तक के रास्ते को खाली कर दिया। देवी मंदिर पर रामनवमी के दिन यदुवंशी समाज द्वारा देवी मां की अनोखे ढंग से पूजा अर्चना कर मनौती मांगी जाती है, जिसमें मां प्रसन्नता होती है। सभी लोग मंदिर गेट परिसर में पहुंचते हैं। मंदिर परिसर में पहुंचते ही परंपरा की रस्म अदायगी के लिए देवी भवन पर लठ बरसाना शुरू कर देते हैं। दरवाजे, मंदिर की दीवार, मेन गेट और आंगन में जमकर लाठियां भांजकर वर्षा कर देवी को प्रसन्न किया जाता है। इस दौरान देवी के जयकारों से पूरा मंदिर वातावरण गुंजायमान हो जाता है। इसके बाद यदुवंशी देवी पूजा करके विजय मुद्रा में देवी माता का प्रसाद लेकर वापस लौट जाते हैं। वहीं लठ पूजा के बारे में यदुवंश समाज के लोगों द्वारा बताया गया कि विजय श्री हासिल करने के बाद शौर्य प्रदर्शन की परंपरा यदुवंश समाज द्वारा वर्षों पहले से निभाई चली आ रही। इस परंपरा का निर्वहन करने से देवी माता प्रसन्न होकर हम सबको आशीर्वाद देती है। सभी नरी के एकत्रित होकर के माता बहनाएं माते आशीर्वाद दे करके हम लोगों को विदा करती हैं। इसलिए हमारे यहाँ देवी मैया की पूजा लठ पूजा के रूप में मनाई जाती है। देवी मैया ने स्वप्न दिया था नरीवासियों को कि हमारी पूजा अच्छी तरह से नहीं हो जाती है। सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों वंश यहाँ उपस्थित रहते थे। आपस में मतभेद होने के कारण नरी खेरे की जय, देवी मैया की जय, दाऊजी महाराज की जय लगाते हुए हम लोग आपस में सभी एकत्रित होकर के पूजा करने के लिए आते हैं। सभी लोगों के हाथ में लट्ठ होता है। सौर प्रदर्शन के रूप में प्राचीन काल से हम मनाते चले आ रहे हैं। इसमें नरी, सेमरी, रहेरा, साखी, अलवाई, अन्य गांव मिलकर के सभी एकत्रित होकर के चंद्रवंशी सूर्यवंशियों से काफी दिन तक युद्ध चला और सूर्यवंशियों से ऊपर होकर के जादौन समाज का एकत्रित होकर के चंद्रवंश की विजय हुई। इस शौर्य प्रदर्शन को मनाते हुए हम लोग प्रतिभास नवमी के दिन आते हैं। जब नवमी के दिन हम लोग लठ लेकर के पूजा करने आते हैं, देवी मैया का मुंह सीधा हो जाता है। बाकी के दिनों में टेढ़ा रहता है। बाकी के दिनों में टेढ़ा रहता है। बोल बताइए, लठमार पूजा हुई है देवी मैया की, क्या ऐसा बनता है? देवी मैया नवमी को दिन है। ये पीछे से परंपरा चली आ रही है। लगभग कितने वर्षों से? ये हजारों वर्षों से चली आ रही है। बहुत पुरानी, मतलब बहुत पुरानी प्रथा। धानु भगत देवी मैया को नगरकोट से लेके आए थे, तो यहाँ हमने पीछे फिर के देख लिया, इसलिए यहीं मैया रह गई, विराजमान हो गई। और जब से फिर यहाँ कुछ झंझट हुआ, यहाँ लठ भी बजा, इसीलिए लठ पूजा होती है। यहाँ परेपुर ठाकुर, जादव ठाकुर, यहाँ हुआ संघर्ष। पूजा के पीछे क्या कारण है कि माता की पूजा लठ पूजा की जाती है? ये यहाँ जहाँ मैया आके रह गई, तो यहाँ ठाकुर परेपुर लेना चाह रहे, हम यहीं रखना चाह रहे, इस बात पे लठ बजा, इसीलिए लठ पूजा होती है नवमी को। कितने गाँव के द्वारा यहाँ पर लठ पूजा की जाती है? यहाँ हमारे जादव गाँव में सवन के द्वारा होती है, पर कुछ अब आते हैं, कुछ गाँव अब जैसे साखी है, नरी है, रहेड़ा है, ये अलवाई है, ये सब आते हैं। कुछ गाँव अब नहीं आते हैं। ये परंपरा चली आ रही है अच्छी। खबर में बस इतना ही। बने रहे हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।